जय हिंद दोस्तों। आदित्य रंजन सर के रेलवे ग्रुप डी वाली बुक से हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। उसमें भी 2D मेंसुरेशन चल रहा है। तो 2D मेंसुरेशन का एक क्लास हो चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये दूसरा क्लास है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आज के क्लास का पहला सवाल देखिएगा। एक वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस ज्ञात कीजिए जिसका डायमीटर 38.5 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस इसका फॉर्मूला क्या होता है? या तो 2πr होता है ना, या तो 2πr होता है। आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। लेकिन अगर 2 और आर को एक साथ लिया जाए तो रेडियस का डबल कितना होता है? डायमीटर के बराबर। तो अगर हमें डायमीटर दिया गया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या रखेंगे? सीधे सीधे पाई इंटू डी रख देंगे, ये वाला फार्मूला। यही हो जाएगा हमारा क्या? सरकमफेरेंस। बस निकाल लीजिए यहाँ से। तो पाई इंटू डी करना है। पाई कितना है यहाँ पर? 22/7 है ना, 22/7 इंटू डायमीटर कितना दिया है? 38.5। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 385 डिवाइड बाई 10। इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। 7 से इसको काटिए, 7 से ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 5 बार में है ना, फिर 3 बचा, फिर 5 बार में, तो ये हो गया। 5 से और काट लीजिए। 5 से ये कटेगा 11 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में, है ना। और 2 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा। तो 11 इंटू 11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई 11 से 121। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सिंपल सा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसका परिमाप, अब परिमाप आपको दिया गया है 72 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए निकालते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अर्धवृत्त के बारे में समझिए। यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एक सर्किल, ठीक है। इस सर्किल को अगर आधे से काट दिया जाए, मतलब इस तरीके से आधे से इसको काट दें, तो आधा जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे इसको आधा इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ये बताइए कि ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप पूछा गया है। परिमाप का मतलब सीधे सीधे बाउंड्री समझिए, है ना, पेरीमीटर यानी बाउंड्री। तो बाउंड्री की अगर बात करें तो ये आपका रेडियस है, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो टोटल आपका डायमीटर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये क्या आएगा बताइए? तो ये है आपका सरकमफेरेंस का आधा, सरकमफेरेंस का आधा। तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। 2πr का आधा करेंगे तो πr आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर ये बाउंड्री कितना हो गया? पाई इंटू आर हो गया। प्लस अभी ये वाला बाउंड्री बचा हुआ है यानी कि 2r और है, मतलब r प्लस r 2r और है। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है। तो सीधे सीधे ये पूरा बाउंड्री हमें लिखना था जो कि इसके बराबर होगा। अच्छा, यही दिया गया है किसके बराबर? 72 के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से ये देखिए कि r तो कॉमन लिया जा सकता है और पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रख सकते हैं। हमें r ही चाहिए यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? r को कॉमन ले लेंगे, r को कॉमन ले लिए। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर? 22/7, है ना। और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, ये हो गया क्योंकि r को हमने कॉमन लिया। यहाँ हो गया आपका 72। अब इसको देखिए, 7 दूना 14, 14 और यहाँ पर आपका 22, 14 और 22 36 हो जाएगा। तो r इंटू यहाँ पर ये हो गया 36 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू यहाँ पर 72। 36 से ये 2 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रेडियस का जो वैल्यू आ गया 7 दूना 14 आ गया। अब हमें चाहिए क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो πr² का आधा कर देंगे हम लोग, है ना। कितना आ जाएगा? पाई मतलब 22 डिवाइड बाई 7। इसको करने के एक सिंपल सा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं अभी, बस ध्यान से देखिएगा। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 14, तो 14 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 14, ये हुआ πr² डिवाइड बाई 2 करेंगे तब तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल पाएगा। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर लीजिए। बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 और 2 14, 14 से 14 कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
ठीक है। अब इसको करने का एक और शॉर्टकट मेथड क्या है, जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के बड़े आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको पाई दिखे ना, अब इसमें क्या बोला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसमें पाई मल्टीप्लाई होके आएगा, और पाई की वैल्यू इसमें 22/7 है। 22/7 का मतलब होता है यहाँ पर 11 × 2, मतलब 11 का कोई मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसमें पाई का मल्टीप्लाई हुआ होगा। पाई मतलब 22/7 और 22 में होता है 11, यानी ओवरऑल 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 11 का मल्टीपल हमें ढूंढना है, यानी 11 से डिविजिबल कोई नंबर देख लीजिए कौन सा होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी को पता होगा, क्या होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। तो यहाँ 3 और 8 11, इसमें से 0 घटा देंगे तो 11 - 0 11 ही आएगा। तो ये संख्या हमारी 11 से कटने वाली है। ठीक, यहाँ देखिए 4 1 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या 1 11 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ऐसे ही 4 1 5 और ये 5, तो 5 - 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा 0 भी 11 से कटता है, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, यहाँ ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर नहीं कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 6 12 - 1 11, ये भी 11 आएगा। अच्छा तो 11 से कटने वाले कई सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे ये तरीका हम लोग नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। हालांकि एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही 11 से कटने वाला ऑप्शन होता है, जिसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं, तो वही होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि यानी बाहरी जो सरकमफेरेंस है और इंटरनल परिधि का अंतर यहाँ पर 33 मीटर के बराबर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी। बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक हो गया है ना। तो ट्रैक हो गया तो इसके बाहर भी एक बनेगा यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे एडजस्ट अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसमें देखिए बड़े गौर से, ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, तो ये रेसिंग ट्रैक है। अब ये बताइए कि ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला सरकमफेरेंस कहलाएगा और ये अंदर वाला सरकमफेरेंस कहलाएगा। इस बाहर वाले का जो रेडियस है वो हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, और अंदर वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। तो ये जो बचा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी बताइए। तो बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला कितना आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही हमें चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई चाहिए, मतलब आर माइनस आर चाहिए। अब लगाएंगे कैसे, बड़े गौर से समझिए। इसमें आपको अंतर दिया गया है किसका, बाहरी परिधि कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर, और छोटा वाला परिधि कितना होगा, अंदर वाला कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर, यही ना होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया है, 33 के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया 33, है ना। अगर 2 पाई हम लोग कॉमन ले लें, तो 2 पाई अगर कॉमन आएगा तो 2 और पाई का मतलब 22/7। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आर और यहाँ बचा स्मॉल आर, बराबर ये कितना है 33 के। ठीक है, अब बताइए 11 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और 11 से ये 3 बार में कट जाएगा। ये बताइए यहाँ पर 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, तो r माइनस आर की जो वैल्यू है, r माइनस आर की जो वैल्यू 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, और डिवाइड बाई 2 दूना 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 बचा 1 डिवाइड बाई 4, 5 सही 1/4, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सवालों को करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको कभी कभी ये बोला जाता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें मिल जाता है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे पाई और r माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, इसका अगर एरिया चाहिए ना, तो बड़े वाले के एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस उसमें से पाई आर स्मॉल आर घटा देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर छोटा वाला,
ठीक है। तो बाहर वाले के एरिया और माइनस अंदर वाले के एरिया कर देंगे तो हमें ये जो रास्ता बना हुआ है इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश वृत्त का परिमाप कितना होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक सर्किल है, उसका चतुर्थांश लेना। चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट, यानी उस पूरे वृत्त को, उस पूरे सर्किल को 4 भाग में काट के एक भाग जो बचेगा वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले एक यहाँ पर ये बनाया जाए, है ना। ये हमारे पास एक वृत्त रहा, इसको 4 भागों में बांट देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपका 2 भाग हो जाएगा, फिर इस तरीके से इसको करेंगे तो ये 4 भाग हो जाएगा। इसमें से एक जो भाग है वो उसका परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, तो बाकी सब पार्ट को यहाँ से हटा दिया जाए, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक इसको हटा देते हैं। चलिए, अब इतने पार्ट का हमें यहाँ पर परिमाप चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री चाहिए हमें। ये रेडियस है आपका, क्योंकि सेंटर से है यहाँ पर, ये सेंटर है आपका, है ना। ये सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये हमें चाहिए। ये बताइए, टोटल होता है पाई 2 पाई आर। टोटल जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो अगर टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, हमें 1/4 हिस्सा चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाहिए। तो इतना ही होगा, प्लस और बाउंड्री कहाँ है? ये एक आर और एक आर, ये यानी कि 2r, और इसमें बाउंड्री है तो 2r और ऐड कर देंगे। बस आ गया यहाँ से आपका आंसर। इसमें आपका r का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, रखिए यहाँ पे। कितना हो जाएगा? काट दीजिए, अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो 3.14 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2r, है ना। तो r तो 10 है, 10 का डबल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 आपका। अच्छा देखिए, इसको अगर काटा जाए या पहले मल्टीप्लाई किया जाए, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 31.4 हो जाएगा। 31.4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। तो 31 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? आधा करेंगे तो यहाँ पर 15.7, है ना, 15.7, क्योंकि 150 का डबल 300 और 7 का डबल 14, तो 314 हो जाएगा, है ना। तो 31.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15.7 आ जाएगा, प्लस इसमें 20 और ऐड कर देंगे, यानी कितना होगा? 15 और 20 यहाँ पर 35.7। 35.7 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इनमें कन्फ्यूजन होता है। जब तक आप डायग्राम इमेजिन नहीं करेंगे या फिर अपने कॉपी में बना नहीं लेंगे, तब तक ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन बना ही रहता है। इसलिए एक बार डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इनका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। बस फॉर्मूला एक बार जान लेंगे तो ऐसे सवालों को लगा लेंगे। कह रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब कि यहाँ पर जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। अंतर्गत का मतलब एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर ये बताइए कि ये जो सर्किल है इसके अंदर हमारा एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, मतलब सर्किल क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्किल। ठीक है, जो एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के बाहर सर्किल बन रहा होता है तो उसको बोला जाता है सरकम सर्किल। ठीक है, अब इसका एक रेडियस होगा, तो रेडियस कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, है ना। यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेडियस। और इस रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, क्योंकि ये बाहर जो बना हुआ वृत्त है उसका रेडियस है, तो इसको क्या बोला जाता है? सरकम रेडियस। इस सरकम रेडियस का फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा, सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस। चलिए, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला जान लीजिए। सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई यहाँ पर √3। क्लियर? इसके बाद एक और होता है इन रेडियस। इन रेडियस मतलब तब जब इस
ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सर्किल बन रहा हो, एक वृत्त बन रहा हो, तो वो जो वृत्त बनेगा, मतलब अब की बार अंदर वृत्त बनेगा। अभी क्या है, बाहर वृत्त बन रहा है, बाहर सर्किल बन रहा है, तो अंदर बनने वाले सर्किल का जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, क्या बोला जाता है, इन रेडियस। तो इन रेडियस का भी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 2√3, a डिवाइड बाई 2√3। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए वृत्त का तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकाल लीजिए, यहाँ पर ये r है, इसी फॉर्मूले में रख लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा बताइए तो, a की वैल्यू कितनी है, 12 है। अच्छा 12 है तो 12 को आप ऐसा लिख दीजिए, 12 को 3 × 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। डिवाइड बाई कितना, √3। ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा भाई। 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड में कितना है, √3 है ही, है ना, और ये 4 और हो जाएगा। तो √3 से √3 कटा, यानी आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 4√3 आ गया। यानी कि जो सरकम रेडियस था वो हमारे पास आ चुका है। अब इसका हमें एरिया चाहिए, तो एरिया बताइए कितना होता है, πr², है ना। पाई की वैल्यू, पाई तो है ही, r² बस करना है, इसका स्क्वायर हमें करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 और √3 इसका स्क्वायर और इंटू यहाँ पर पाई हो जाएगा। तो πr² आ गया, ये आपका एरिया है, निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 48 पाई आ जाएगा। 48 पाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा प्रश्न था, सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न पर। चलिए इस सवाल को देखिए। अब यहाँ पर जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। आपके पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, है ना, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, और यहाँ पर ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक चतुर्भुज है ABCD, AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है और AD यहाँ पर 12 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सारे के सारे साइड यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है कि कोई ये फिक्स टाइप होगा यानी कि पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब सारे साइड अलग अलग हैं, तो ये अलग ही होगा कुछ। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, सबसे पहले AB 17 है, BC 8 है, ठीक है। तो AB 17 BC 8, CD आपको दिया गया है 9 और यहाँ पर AD आपका 12 के बराबर, ठीक है। चलिए AB BC CD AD, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि AB है ना, A से लेकर B तक, फिर B से ये लेकर C तक, है ना, और C से ये हो जाएगा D तक। तो CD 9 सेंटीमीटर का ही है ना, कुछ इस तरीके से। और AD 12 है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हो गया A B C और यहाँ पर D। अब कह रहा है कि ये आपका 17 है ना, BC आपका 8 है, फिर ये आपका कितना है, CD 9 है और AD यहाँ पर 12 है। इसका हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए। बड़े ध्यान से अब आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम A और C को मिला रहे हैं, ठीक है, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। ट्रिपलेट पता है ना, ट्रिपलेट से ये सवाल बन रहा है आपका। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर 17 8, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 8 और 15 ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। गौर कीजिएगा, 17 8 और 15 क्या होते हैं, ट्रिपलेट हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये 15 होगा। अब एक चीज़ और बताइए कि क्या 12 9 और 15 क्या ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। बिल्कुल हो जाता है यहाँ पर, है ना भाई। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर
ये 17 के स्क्वायर जो होगा वो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर होगा। तो 15 8 17 मतलब ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तो ABC ये वाला एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये तीनों एक राइट एंगल बन गए, लेकिन राइट एंगल बनेगा कहाँ पे, मेन बात ये है, क्योंकि उससे हमारा जब राइट एंगल बनता है तो उससे डिसाइड होता है कि वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। सबसे बड़ी साइड आपकी क्या होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 17 सबसे बड़ा है, 15 8 और 17 में 17 सबसे बड़ा है, यानी कि 17 के सामने वाला ये आपका राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर प्रॉपरली बनाया जाएगा तो आपको दिखेगा भी, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक। लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा साइड कौन है, 15 है, तो 15 के सामने यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को निकाल लीजिए। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इस वाले को छोड़ देना क्योंकि हाइपोटेनस इसमें काम नहीं आता है। बेस 8 परपेंडिकुलर 15, अगर पहले वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 15। ये एक ट्रायंगल का हुआ, दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 9 और इंटू परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो ये हो गया 60 है ना, और प्लस 9 छक्के यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो 60 दूना 120 माइनस 6 114 आ जाएगा। क्लियर, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल था। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको देखें, ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है ना। इससे रिलेटेड सवाल आपको कई सारे मिल जाएंगे। क्या है इसमें बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सीधे सीधे लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ, हाइट। पहले यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक ना। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा एक पैरेलल लाइन, ये दूसरा पैरेलल लाइन है ना, इस तरीके से, और यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, मतलब समांतर चतुर्भुज बन गया। हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों हाइट हैं, इनका जो हाइट दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो बेस कितना है 12 दिया गया है, इंटू हाइट कितना है यहाँ पर 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। ओरली बन जाता है ये सवाल अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होता। क्लियर, आगे चलिए देखिएगा, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ एक बेहतरीन महत्वपूर्ण सवाल। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कह रहे AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई कितनी होगी। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। पहले इसमें एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज इस तरीके से ये हो जाएगा है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ये इसको मिला देते हैं और ये यहाँ पर ये इसको मिला देते हैं, ठीक है। चलिए तो बन गया हमारे पास ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, कह रहे ABCD, AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, तो AD है ना, तो A इसको ले लीजिए, B इसको ले लीजिए, C इसको ले लीजिए और D इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये AD हुआ और AC को भी मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो AC और AD के मध्य बिंदुओं को, इनका जो मिडिल पॉइंट होगा, AD का मिडिल पॉइंट ये होगा, AC का मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दिया गया है आपको कितना है 2 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, ये 2 है, तो हमें चाहिए यहाँ पर ये वाला साइड अगर मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बड़े गौर से, अगर इस पॉइंट को हम कुछ मान लीजिए कि ये M है और ये आपका N है। एक बात बताइए,
AMN ये जो छोटा ट्रायंगल है और ADC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों एक ही जैसे नहीं दिख रहे हैं? मतलब समरूप त्रिभुज हो गए। तो जब ये समरूप त्रिभुज हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उनका रेशियो बराबर होता है कि नहीं बराबर? अच्छा, तो अगर रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ है यहाँ पर, गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये A से लेकर D तक पूरा x है, ठीक है। A से लेकर D तक कितना है यहाँ पर, x के बराबर है। तो ये मिडिल पॉइंट है ना m दोनों का, तो A से लेकर m तक कितना होगा, x का आधा हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, यहाँ पर x/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, DC को हम लोग मान लेते हैं y। ये पूरा AD आपका x था, तो ये भी आपका x होगा। CD आपका यहाँ पर y है, तो ये भी आपका y होगा कि नहीं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। अब ये बताइए बड़े गौर से समझकर कि इसमें ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो A से लेकर M तक हुआ, तो AM डिवाइड बाई यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइड होगा वो कौन सा होगा, AD हो जाएगा। तो AM डिवाइड बाई AD बराबर ये वाला साइड पकड़िए, तो यहाँ पर MN होगा छोटे वाले का, है ना, MN, और डिवाइड बाई बड़े वाले में ये करस्पॉन्डिंग साइड कौन बनेगा, यहाँ पर DC बनेगा, तो ये हो जाएगा DC। अब ये बताइए AM कितना है, x/2 है, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। AM कितना है, x डिवाइड बाई 2 है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद AD कितना है, AD तो x है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू MN कितना है यहाँ पे, M से लेकर N तक ये आपका 2 है, और DC कितना है यहाँ पर, D से लेकर C तक ये आपका y है, ठीक है, ये आपका कितना है यहाँ पर, y है। चलिए, तो x से आपका x कट जाएगा, है ना, 1/2 आ गया ये, तो 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 दूना 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 इकाई आ गई, या फिर 4 सेंटीमीटर कह लीजिए। ये मिल गया है, तो मतलब ये भी उतना ही होगा। हमें AD चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये कह ले कि x हमें चाहिए। बताइए कितना होगा, परिमाप हमें 20 दिया है, तो परिमाप कितना होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, या फिर ये y प्लस x यही ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस x, जो कि किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो y प्लस x की जो वैल्यू है, या फिर x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10। तो इसमें y 4 है, तो x कितना हो जाएगा, y इसमें अगर 4 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तब ना 6 + 4 10 होगा, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 यूनिट के बराबर। x मतलब BC या फिर AD, दोनों को कह सकते हैं। AD पूछा गया था, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये जो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का हमें परिमाप दिया गया है 146 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब बाउंड्री, ठीक है। इसका एक विकर्ण 55 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझेंगे। पहली बात तो समचतुर्भुज में सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर परिमाप टोटल दिया है 146, तो 146 का अगर 4 भाग हम लोग कर दें तो एक साइड हमें मिल जाएगी। 4 भाग करिए, 4 × 3 = 12, ठीक है, बचा 2 तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 4 × 6 = 24, फिर बचा 2 तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी 36.5 होगा। तो एक ठो साइड हमारे पास कितना मिल गया, यहाँ पे 36.5 मिल गया। क्लियर हो गया, है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, बचा 2 तो 26 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, फिर 0.5, ठीक है। अब इसमें कह रहे एक जो विकर्ण है, एक डायगोनल 55 है। डायगोनल बनाइए यहाँ पर, इन दोनों को मिलाइए इस तरीके से, है ना। तो अगर डायगोनल, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो भी रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे पे डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 55 है, समझते जाइएगा, अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल 55 है, तो ये कितना होगा, आधा हो जाएगा 55 का आधा इधर, 55 का आधा कितना होगा, 54, 27 दूना 54, ये ना होता है, ठीक है, 27 दूना 54, 27.5 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला, ठीक। ये हमें नहीं पता है, अगर ये मिल जाए तो हमें पूरा दूसरा डायगोनल मिल जाएगा, ये निकाल लीजिए।
कितना हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, हाँ जो भी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते समय एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं। तो बताइए अब ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू या फिर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 36.5 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या कर देंगे 27.5 का स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर हमें करना भी नहीं है क्योंकि ऐसा फॉर्मेट ही बन रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़िए, 36 और 5, 5 5 10 का 0 हो गया, एक बचा, 7 और 6 13, 13 1 14 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 हो जाएगी यानी 64। 36.5 और 27.5 जोड़ेंगे तो 64 आ गया, मल्टीप्लाई एक बार घटाएंगे इन दोनों को, घटाइए तो 36 और 27 घटा देंगे तो सीधे सीधे 9 आ जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू है इधर आके स्क्वायर रूट लगेगा, 64 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 3 सॉरी 8 3 ये हो जाएगा 24। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 मिल गया तो इधर भी आपका 24 होगा। यानी कि पहला डायगोनल हमारे पास दिया था कितना 55, दूसरा डायगोनल कितना मिल गया हमारे पास ये 24 और ये 24, तो 24 मिलाकर ये हो गया 48। अब इससे आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। ये आपके रोम्बस के लिए ही लागू होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे d1 यानी 55 मल्टीप्लाई यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 24 गुणे यहाँ पर आपको 55 करना है। 24 पंचे कितना होता है 120, 4 पंचे 20, ठीक है। 120 गुणे 11 कर सकते हैं, 120 गुणे 11 तो मतलब 1300 यहाँ पर 25 आ जाएगा, सॉरी 1320 आ जाएगा, है ना। 1320 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक समलंबाकार मतलब ट्रेपेजॉइड यानी ट्रेपेजियम के आकार का मैदान है PQRS में, PQ और RS आपके समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। PQ 12 है, चलिए बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आपका PQ हो गया, ठीक है। RS आपका 22 है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, इस तरीके से होगा, है ना। मिलाते हैं इन दोनों को हम लोग यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से। ये तो ट्रेपेजियम की एक खासियत होती है कि इसके सिर्फ एक ही पेयर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बाकी दूसरा पेयर यहाँ पे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स एक ठो पैरेलल हो गए, बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक। इसमें फिर बोला है PQ बना लेते हैं, ये हो जाएगा PQR और S। तो PQRS हमारे पैरेलल हो गए, PQ 12 है तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा 22, ठीक है। फिर बोला गया PQ और RS के बीच की दूरी 14 है, तो यहाँ से लेकर ये तक ये PQ और ये RS ये डिस्टेंस दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर या फिर 14 मीटर, ठीक है। कह रहा है इसमें समान क्षेत्रफलों में 2 फसलों को बुवाई की जाती है, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कितना होगा। इस पूरे एरिया में इस पूरे मैदान में आपको 2 तरह के फसल लगाने हैं और आधे आधे एरिया पे लगाने हैं। तो पहले हम लोग टोटल एरिया निकाल लें, टोटल एरिया निकाल के आधे आधे कर देंगे तो हर एक फसल का एरिया निकल जाएगा, है ना। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइन A है और ये पूरा पैरेलल लाइन B है तो A प्लस B और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर हाइट कह सकते हैं। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है, बस इसमें रख लीजिए 1/2 A प्लस B। तो 12 और 22 कितना हो जाएगा 34, है ना, ठीक है, इनटू हाइट कितना है यहाँ पर 14 के बराबर। 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 से इसको 7 चौके 28 मतलब शुरू में 8 आएगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर 8 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक काम करते हैं, देखिए 34 इंटू 7 आया,
है ना, 34 × 7 आया। लेकिन ये तो टोटल एरिया हुआ, हमें प्रत्येक फसल का एरिया चाहिए, यानी कि आधा आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काटना पड़ेगा, तो 17 × 7 = 119 आ जाएगा, है ना। ऐसी जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपको थोड़ा सा समय भी लगा, कॉन्सेप्ट सीखे आपने बहुत अच्छे तरीके से। और ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। डेली हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आते हैं दोस्तों। और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने मैथ्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।